दो लड़कियां जो कि बहुत ही अच्छी मित्र थी, दुख हो या सुख हो दोनों साथ में रहती थी, क्योंकि वो दोनों कॉल गर्ल थी। और अगर कहीं पार्टी हो या कहीं लंच करने जाना हो तो दोनों साथ में जाती थी। तभी एक लड़की के पास एक ग्राहक फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आज रात में तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वह लड़की हामी भरती है और फिर उसके बाद फ़ोन कट जाता है। उसके बाद वह लड़की शांत हो जाती है तो दूसरी वाली पूछती है, क्या हो गया बहन, तुम इतना उदास क्यों हो? तो वह कहती है, यह जो मेरा कस्टमर है यह बहुत ही अच्छा है, उम्मीद से ज़्यादा पैसे देता है और हर चीज़ मेरी मानता है। अब मैं इसको निराश नहीं करना चाहती हूँ। अब इसके लिए तुमको एक कदम ये उठाना पड़ेगा कि मेरी जगह तुम जाओ और उसको इतना खुश कर दो कि मेरी कमी महसूस ना हो। तो वह भी हामी भर लेती, क्योंकि वह उसकी बहुत अच्छी मित्र थी और उसकी बात काटती नहीं है। अब वह लड़की उस कस्टमर से मिलने जाती है और इतना ज़्यादा उसको खुश करती है कि वह अब उसका फ़ैन हो जाता है। जब कभी उसको मिलने का मन करता था, पुरानी वाली लड़की को छोड़कर वो जो नई वाली लड़की भेजी थी, अब वह उससे मिलता था। तभी उसकी पुरानी वाली दोस्त को पता चला कि मेरा पत्ता कट गया है और इस लड़की ने ही, मेरी दोस्त ने मेरा पत्ता साफ कर दिया है। उसके बाद वह एक ऐसा कदम लड़की उठाती है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तराखंड का एक ज़िला है उधम सिंह नगर, और उसी के अंतर्गत एक शहर आता है जिसका नाम है काशीपुर, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है ITI थाना। और यहीं पर रहने वाला एक युवक जो कि रात के करीब 8 बजे एक नंबर मिलाता है। वो नंबर एक महिला का था। जैसे ही वह घंटी जाती, महिला बोलती, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? वह युवक कहता है कि मुझे पता चला है कि आप रात बिताने के लिए लड़कियां देती हैं या सप्लाई करती हैं, और मुझे भी एक लड़की चाहिए जो कि खूबसूरत हो। तो वह महिला कहती है कि आपके पास नंबर किसने दिया और आपको जानकारी कैसे हुई? तभी उसने कहा कि मेरे एक दोस्त ने नंबर दिया है, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि ऐसा कोई है जो लड़कियां रात भर के लिए देता हो, तो उसने आपका नंबर दिया। तो उस महिला ने वेरीफाई करने के लिए कहा, जो लड़की आप पसंद करेंगे उसका आधा पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद जब मेरी लड़की आएगी, जब काम आपका हो जाएगा, उसकी बाकी पेमेंट आपको बाद में करनी पड़ेगी। तो वह महिला तुरंत फ़ोटो व्हाट्सएप पे 10 से 15 फ़ोटो उस व्यक्ति के पास भेजती है। वह सारी फ़ोटो स्लाइड करके देखता है, मगर उसको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। तभी वह दोबारा फ़ोन करता है, कहता है अगर आपके पास अच्छी लड़की हो तो उसकी फ़ोटो भेजें, वरना मत भेजें और मैं दूसरी जगह कहीं ट्राई करता हूँ। तो वह महिला ने कहा कि अब मैं जो फ़ोटो भेजने जा रही हूँ इनकी कॉस्ट और डिमांड ज़्यादा है, और आप हमें लगता है कि अगर पैसे खर्च कर लें तो मैं भेजूँ। तो वह पुरुष कहता है कि बिल्कुल भेजिए और मुझे पसंद लड़की आनी चाहिए। अब वह महिला 5 फ़ोटो फिर से भेजता है, और जब वह व्यक्ति 5 फ़ोटो में से एक लड़की पे नज़र जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार थी, तो वह कहता है यह लड़की आप मेरे पास भेजेंगे। तो वह महिला कहती है आधा पेमेंट जमा कर दीजिए और डेट बताइए, समय बताइए और कहाँ आना है इस लड़की को ये बता दीजिए, बाकी हमारा नंबर आपके पास है, और कोई जानकारी लेनी हो या कुछ बदलाव टाइम में करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो वह कहती ठीक है। तुरंत वह युवक फ़ोन पे उस महिला के पास पैसे भेजता है, और फिर वह समय आता है करीब 8 बजे, जो कि वह व्यक्ति होटल पहुंच चुका था और अब इंतज़ार था उसी लड़की को आने का जिसने उसने सेलेक्ट किया था व्हाट्सएप पे। तभी 8:05 हुआ था और वहाँ पे कोई लड़की नहीं आई थी। तभी उस महिला के पास वह फ़ोन करता है, कहता है आपका भेजा हुआ सामान मेरे पास अभी तक नहीं आया है और पता करिए कहाँ है। तो वह महिला कहती है आप 10 मिनट रुक जाइए, बस लड़की ऑटो से उतरकर आपके होटल पहुंचने वाली है। और जैसे ही कमरा नंबर जो होटल का होता है और जैसे ही नॉक किया जाता है, क्योंकि अब उसकी भी धड़कनें चालू हो गई थी, जिसको उसने मोबाइल पे फ़ोटो देखी थी वह साक्षात महिला उसके सामने आने वाली थी। जैसे ही वह पुरुष दरवाज़ा खोलता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है, और जो लड़की आती है और जब उसको अपने हाथों से पलटती है, देखती है
ऐसा दृश्य उसको महिला को दिखाई पड़ता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई थी, क्योंकि वहाँ पर लेटा हुआ व्यक्ति ना कि कोई ग्राहक था, उस महिला का पति था। जैसे ही यह दृश्य पति ने, क्योंकि पति को पहले से पता था यह मेरी पत्नी है, और पत्नी को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, यह जो ग्राहक है यह मेरा पति निकलेगा। और पत्नी ने तुरंत पति से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि पति का नाम आलोक शर्मा और पत्नी का नाम ज्योति शर्मा। तो उसने कहा मैंने तो यहाँ एक कॉल गर्ल बुलाई है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह पत्नी कहती मैं तो अपने दोस्त से मिलने आई थी और जो कि यहाँ नहीं आया है और मैं गलती से आपके कमरे में आ गई। जैसे ही यह बात ज्योति शर्मा ने बोला, तुरंत आलोक शर्मा ने उसको अपनी पत्नी को वहीं मारना शुरू कर दिया। और जब वह अपनी पत्नी को मार रहा था तो होटल का स्टाफ तुरंत भाग के उस कमरे में आता है, कहता है सर क्या हो गया। तो वह कहती है हम लोग का आपसी मामला है, हम लोगों का विवाद है, आप लोग मत बोलिए। तो वह होटल का मैनेजर आता है, कहता है सर अगर ये सब विवाद करना है तो आप होटल के बाहर करिए, क्योंकि यहाँ हमारे और कस्टमर हैं, उनके प्रति छवि क्या जाएगी। तो वह महिला और वह पुरुष होटल के बाहर आते हैं और सड़क पे लड़ने झगड़ने लगते हैं और दोनों अपनी पारिवारिक बात कर रहे थे कि वह पति को कह रही थी इसका जो चाल चलन ठीक नहीं है, अनेक औरतों से संबंध है। और वह युवक भी कह रहा था कि यह पत्नी मेरी है, धंधे वाली है, यह नए नए कस्टमर को तलाशती है जिसके लिए वह होटल में मिलने आई थी। अब यह सब देखते हुए जो सड़क पे आसपास लोग खड़े थे ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है, जो कि थाना था IIT सेल जो थाना था, वहाँ के पुलिस वाले पहुँचते हैं और देखते हैं पति पत्नी वहाँ लड़ रहे हैं और जो पति अपनी पत्नी को मार रहा है। तुरंत वहाँ दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया जाता है और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो पति कहता है कि आज से 2 साल पहले जो मेरी पत्नी का नाम ज्योति शर्मा है और मेरा नाम आलोक शर्मा है और हम लोगों की शादी जो हुई थी परिवार की सहमति से हुई थी और हम लोगों की रजामंदी से हुई थी, मगर शादी होने के कुछ दिन बाद जो मेरी पत्नी आती है वो उसको घर का माहौल सही नहीं लगता था, क्योंकि वह एक बाहर माहौल में पली बड़ी थी और उसको शॉपिंग करना और बाज़ार जाना, सिनेमा देखना यह सब पसंद था। इसके लिए ना तो वह घर पे खाना बनाती थी, मेरे माता पिता से लड़ाई झगड़ा करती थी और इसने यहाँ तक मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरी अवैध महिलाओं से संबंध हैं और मैं कोई गलत काम करता हूँ। इसके लिए इसने मेरे परिवार वालों को भड़का दिया, जिसके बाद यह मुझसे लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके काशीपुर चली गई और वहीं से रहती थी और रहने के साथ साथ मेरे पर दहेज प्रथा का केस भी लगा दिया। जिसके बाद मेरे को थाने बुलाया गया। जब मैंने अपनी हकीकत बताई कि सर मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं किया, तब मुझे वहाँ छोड़ा गया। मगर तभी कुछ लोगों के माध्यम से पता चला जो मेरी पत्नी है वह एक सेक्स रॉकेट में इन्वॉल्व है और जो कि पराये मर्दों को वह खुश करती है। तभी मैं एक दिन बाज़ार जा रहा था, एक महिला मुझे मिली और उसने मेरे पत्नी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी तो मैंने सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गए और मैंने कहा कि मैं आपकी बातों पे कैसे भरोसा कर लूं कि मेरी पत्नी धंधा करती है। तो उसने कहा कि ये लो एक महिला का नंबर जो कि इस सेक्स रॉकेट का हिस्सा है या अहम भूमिका निभाती है और इसके पास तुम फ़ोन करना और बोलना कि मुझे एक लड़की चाहिए रात बिताने के लिए, तो वह आपको खुद ही अपनी पत्नी की फ़ोटो भेजेगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी वह व्यक्ति कुछ दिन बीतते हैं तो और उस महिला को फ़ोन करता है और जब डिमांड करता है लड़कियों की तो उसमें एक फ़ोटो जब आती है उसकी पत्नी को वो मिलने के लिए बुलाता है और उसकी वह पत्नी निकलती है। उसको भी लगता है कि यह पत्नी मेरी शादी से पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया करती थी जो कि सेक्स रॉकेट में पहले से इन्वॉल्व थी। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी वह भी हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनके सामने यह ऐसा कोई दृश्य था कि जिसकी पत्नी एक धंधा करती हो और वह ही बुलाए और होटल में उसके सामने आ जाए। जब पत्नी से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पत्नी अपना पक्ष रखती है, कहती है मेरे पति के अवैध महिलाओं के साथ संबंध हैं, इसके लिए यह मुझसे मारपीट करते थे और यह खुद ही एक कॉल गर्ल से मिलने आए थे, मैं इनको ढूंढने आई थी और मैं इनका पर्दाफाश करने आई थी। जो वहाँ के ASP थे राजेश भट्ट, उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और मैंने अपने कार्यकाल में पहली बार देखा है। जो कोठा संचालन चलाने वाली महिला थी उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और दोनों का आपसी समझौते के हिसाब से दोनों को अपने अपने घर भेज दिया गया। मगर कुछ दिन के बाद दोनों ने थाने में फिर तहरीर दी एक दूसरे के प्रति। अब आप बताएं, इस कहानी में सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिर इस घटना में और क्या होना चाहिए। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।